मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th और 10th क्लास के लिए वॉइस, कौन सा चैप्टर, वॉइस चैप्टर पे बात करेंगे। ये 9th में और 10th में पूछा जाता है और फर्स्ट ईयर और इंटर में भी आता है। 9th और 10th में 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का, बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का इससे पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया होता है। एक्टिव वॉइस यानी कि जो है टेंस में, हमारा टेंस के रूल से सेंटेंस दिया होता है, उसे हमें किस में चेंज करना होता है? पैसिव वॉइस में। किस में चेंज करना होता है? पैसिव वॉइस में। देखिए, जैसे कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं, उसका फार्मूला रूल क्या होता है? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और फिर मेन वर्ब लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। जब इसी को पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर हमारे टेंस के जो पैसिव वॉइस को चेंज करने के रूल हैं, उस हिसाब से, रूल्स के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फिर क्या लगाएंगे? मेन वर्ब लगाते हैं। और मेन वर्ब की सभी में, पैसिव वॉइस में ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और फिर क्या लगाएंगे? बाई का यूज करेंगे। और फिर अभी आपने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर हमको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। तो इन बातों को याद रखिएगा। पहला क्या? सब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। समझ गए? सब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट, मेन वर्ब की सभी में कौन सी फॉर्म लगेगी? मेन वर्ब की सभी में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। सभी में जब पैसिव बनाएंगे, जिन एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सभी सेंटेंसेस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। और तीसरा, सब्जेक्ट से पहले जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम इस सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस सब्जेक्ट से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। तो वही बताया गया, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं। ठीक, इतना ही आपको जो है पैसिव में जो है देखना है। अब हम सारे रूल्स जो है, अभी आप लोगों का ये इंट्रोडक्शन हो गया कि हमें पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या पढ़ना है। अब हम एक एक करके जो है रूल्स पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, सारे टेंस से लेते हैं। सॉरी, देखिए सभी लोग सबसे पहले देख लीजिए, इसमें जो है कितने प्रकार से बनते हैं सेंटेंस, कितने टाइप के आप लोगों ने जो है पढ़ा है। इससे पहले जो है पढ़ाया गया था आपको ऑनलाइन क्लास में। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। हमें जो है उन्हीं को पढ़ना है। पहला सेंटेंस होगा असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस के कैसे जो है एक्टिव वॉइस को जो है पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। दूसरा सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तीसरा हम लोग सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोगों को जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर चौथा हम लोग सीखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का को कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और पांचवा देखिए, पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो पांचवा हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इन पांचों जो है सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में।
तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम लोग यहाँ पर जो है करेंगे। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, इसमें जो है कुछ टेंस संबंधी रूल्स हैं। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। देखिए यानी कि एक्टिव में कैसे लिखा होगा, आपको सेंटेंस दिया होगा वो टेंस में दिया होगा, यानी कि पहले लिखा होगा सब्जेक्ट और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि मेन वर्ब के साथ क्या ऐड होता है? यस या ईएस। यस या ईएस कब ऐड होता है? जब सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब के साथ यस या ईएस ऐड करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और फिर क्या लगा होगा? ऑब्जेक्ट लगा होगा। अब इसी को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अभी आप लोगों को बताया गया कि सब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या लगाएंगे? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो रहा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? इज, एम और आर। इज, एम, आर लग जाएगा। और मैंने बताया था कि सभी में जब हम पैसिव बनाते हैं तो सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और फिर क्या लगाते हैं? बाई का यूज करते हैं और फिर यहाँ पर क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक, यही मैंने बताया था। क्या बताया था कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट से पहले किसका यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे और सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज हो रहा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए हरी टीचेज मोहन। हरी टीचेज मोहन क्या दिया गया? हरी टीचेज मोहन। तो ये सेंटेंस देखो किसमें है? ये तो एक्टिव वॉइस में है कि नहीं? किसमें है? एक्टिव वॉइस में। हमें इसे किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। तो हमारा रूल क्या कहता है? पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मोहन है, तो मोहन को हम आगे ले आए। क्या हो गया? मोहन। अब देखिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे? इज किसके साथ लगता है? सिंगुलर्स के साथ। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। आर किसके साथ लगता है? प्लूरल्स के साथ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मोहन जो ऑब्जेक्ट था उसको हम इधर लाए तो मोहन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब मोहन अकेला है तो उसके साथ क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो क्या हो गया? मोहन इज। फिर आगे बढ़े, क्या कहा गया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। मेन वर्ब लगा था यहाँ पर टीच। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। उसके बाद फिर आगे बढ़े, क्या कहा गया? बाई लगाइए। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? बाई। उसके बाद आगे क्या कहा गया? सब्जेक्ट लिखिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? हरी। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? हरी। तो हरी इधर चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया? बाई हरी। तो हमारा क्या बन गया? पैसिव वॉइस। मोहन इज टॉट बाई हरी। ठीक, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहता है, यानी कि क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, थोड़े से चेंजेस होते हैं। देखिए यानी कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया होगा, क्या दिया होगा? पहले सब्जेक्ट दिया होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी होगी इज, एम, आर। क्या लगी होगी? इज, एम, आर। और फिर क्या लगा होगा?
मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी और फिर क्या लगा होगा, ऑब्जेक्ट लगा होगा। और जब इसी को हम किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप लोगों को पता है सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगी होती है इज एम आर, वही यहाँ पर रहेगी, इज एम और आर। देखिए कितना चेंज होता है। अब इज एम आर के साथ क्या लग जाता है, बीइंग का यूज हो जाता है। किसका यूज हो जाता है, बीइंग। किसका यूज कर लेते हैं, बीइंग। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे मेन वर्ब। तो आपको पता है जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सभी में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और फिर क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। और फिर क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। ठीक फिर से एक बार देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहता है, यानी कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपको दिया होगा, पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी होगी इज एम आर, और फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जब इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही रहेगी, फिर किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए ही, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ही इज प्रेजिंग मी। सेंटेंस दिया हुआ है ही इज प्रेजिंग मी। तो ये सेंटेंस देखिए किस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया है। इसे हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप लोगों को पता है कि इस सब्जेक्ट को उठाएंगे, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, करता यानी कि जो काम को करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर हमारा कर्म डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर हमारा कर्म डिपेंड करता है। तो देखिए, तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट उठेगा, कहाँ चले जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा। और जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जो ही होता है ये किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर देखिए क्या एग्जाम्पल लिखा, ही इज प्रेजिंग मी। तो क्या हो गया, ही को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, हम सब्जेक्ट बना देंगे। देखिए हम बता रहे थे ही किस में चेंज हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस होता है और ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। यानी ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। यानी कि ही अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। देखिए सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा या हर्ष हो जाएगा। अब देखिए आगे इसी तरीके से इट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। अब आगे देखिए यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। आई का क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, दे किस में चेंज हो जाएगा, देम में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, देम में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही इज प्रेजिंग मी। तो ये मी था, जब इधर हम लाएंगे इस यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी किस में चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये मी लिखा हुआ था, जब मी किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा। तो मी को यहाँ लिखा क्या हो गया, आई। फिर क्या कहा गया रूल की इज एम आर लगाएंगे तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एम। फिर आगे बढ़े, क्या रूल में कहा गया, क्या लगाएंगे आगे, बीइंग का यूज करेंगे। तो एम के बाद क्या लगा दिया, बीइंग, आई एम बीइंग। फिर देखिए आगे क्या कहा गया कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ मेन वर्ब लिखा है प्रेजिंग, प्रेज की जो है थर्ड, प्रेजिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रेज की थर्ड फॉर्म होती है प्रेज्ड।
आई एम बीइंग प्रेज्ड, फिर आगे बढ़े अपने रूल में क्या कहा गया, बाई लगाइए, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बाई। फिर क्या कहा गया, सब्जेक्ट लगाइए। देखिए सब्जेक्ट यहाँ था ही, तो ही को जब हम इधर ले जा रहे हैं तो ही किस में चेंज हो जाएगा, यानी कि ही अब इधर किस में जा रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में जा रहा, तो ही क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। तो क्या बन गया, आई एम बीइंग प्रेज्ड बाई हिम। समझ गए। इसी तरीके से हमें जो है सारे जो है पढ़ने हैं, तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। और एक बात, जिसने भी अभी तक स्कूल के यूट्यूब चैनल SBN इंटर कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। तो आप लोग सभी लोग जो है वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपनी कॉपी रखिए, साथ में जो है बुक रखिए, एक्सरसाइज साथ में करते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जैसे कुछ पूछना रहे तो आप कमेंट में जो है पूछिएगा, सर जो है हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो उस पर हम लोग जो है दोबारा उन बातों पे जो है डिस्कशन करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है अच्छे से अच्छे जो है समझाया जा सके। ठीक, तो इसलिए सभी लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोगों ने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे, धीरे से हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं, रूल बाय रूल, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जिससे कि कुछ भी जो है आप लोगों को टफ ना लगे, धीरे धीरे सब आसानी से ईजिली आप लोग सीखते चले जाएं। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब आगे कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए अब आप लोग ध्यान से समझिए, तो इसमें आपके टेंस के रूल भी कवर हो रहे हैं। इसमें आप लोगों के टेंस भी जो है आप लोगों का रिवाइज हो रहा है, टेंस आप लोगों पढ़ चुके हैं, और यहाँ से आप लोग जब करेंगे तो टेंस के भी रूल्स जो है आप लोगों को क्लियर होते रहेंगे। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाया गया होगा, पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, आपको सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में मिलेगा कहा जाएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में आपको जो है कैसे लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर लिखा होगा हैज़ या हैव, फिर क्या लगा होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। कौन सी फॉर्म लगी होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, और फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट दिया होगा। सॉरी, देखिए जब इसी को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो आप लोगों को पता है सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ या हैव। क्या लगती है, हैज़ या हैव। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, हैज़ या हैव प्लस बीन, यानी कि हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हैज़ बीन सिंगुलर्स के साथ और हैव बीन प्लूरल्स के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी हैज़ या हैव लिखेंगे, और फिर क्या लगाएंगे, बीन का यूज करेंगे, और फिर देखिए उसके बाद आते हैं मेन वर्ब। तो आप लोगों को बताया ही गया है कि जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लग जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और फिर देखिए क्या लगाएंगे, बाई का यूज करेंगे, और सब ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। समझ गए। तो इस रूल से हम लोगों को पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए अब आप लोगों को एग्जाम्पल हम लोग कराते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा। द स्नेक हैज़, वन सेकेंड, दा की जगह पर कर लो आप लोग आ स्नेक हैज़
बीटेन, a snake has beaten the child। देखिए क्या दिया हुआ है, a snake has beaten the child। तो देखिए किसमें दिया हुआ है, पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है a snake, फिर लगा है हैज़ या हैव में से हैज़, फिर क्या लगा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए बीट की थर्ड फॉर्म लगी है बीट बीट बीटेन, फिर देखिए क्या लगा है ऑब्जेक्ट लगा है द चाइल्ड। इसको किसमें चेंज कर देना है, पैसिव वॉइस के इस फार्मूले में, यानी कि पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर द चाइल्ड, तो यहाँ पर क्या लिख दिया द चाइल्ड। फिर आगे बढ़े, क्या कहा गया, हैज़ लगाएं या हैव लगाएं, क्या लगाएंगे हैज़ लगाएं या फिर हैव लगाएं। तो देखिए ये सिंगुलर है तो क्या लग गया हैज़, फिर क्या लगाएंगे बीन, हैज़ हैज़ बीन। फिर देखिए क्या कह रहा है रूल हमारा, उधर देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पहले से ही लगी थी, तो उसको हमने जो है वैसे ही क्या कर दिया, वहाँ से उठाया और यहाँ पर ऐसे कॉपी पेस्ट मार दिया। तो देखिए क्या हो गया हैज़ बीन बीटेन। फिर आगे बढ़े, क्या कहा गया कि बाई का यूज करिए, तो आपने क्या लगा दिया बाई का यूज किया। फिर आगे क्या कहा गया रूल में कि हम लोग यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या था आई स्नेक, तो यहाँ पर क्या लगा दिया आ स्नेक। समझ में आया सभी लोगों को। तो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे बन गया, द चाइल्ड हैज़ बीन बीटेन बाई आ स्नेक, द चाइल्ड हैज़ बीन बीटेन बाई आ स्नेक। ठीक, ओके। तो अब देखिए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आप लोग अपनी एक्सरसाइज से इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। जो रूल्स आपको कराए गए हैं इन रूल्स को आप लोग देख के इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब आगे बढ़े, आगे कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज। ठीक, तो अब हम लोगों के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस एंड हो गया है। इसी तरीके से सारे टेंस के रूल हम असर्टिव सेंटेंस में कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, फिर इंपरेटिव सेंटेंस पे, और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते सारे सेंटेंस आप लोगों को करा दिए जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर एक बार समझ लीजिएगा आप लोग कि अगर स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही SBN इंटर कॉलेज के जो है चैनल को आप लोग खोलेंगे उसमें जो है ऑप्शन ऊपर लिखे होंगे, ऊपर लिखा होगा यूट्यूब, आगे बढ़ेंगे लिखा होगा प्लेलिस्ट। तो आप लोग जब प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे वहाँ पर क्लास वाइज आपकी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनाई गई हैं कि 12th केमिस्ट्री या 12th की बायोलॉजी या 11th की इंग्लिश, 11th की 12th की इंग्लिश, या फिर सोशलॉजी, इसी कॉमर्स, सारी प्लेलिस्ट बनाई गई हुई हैं। जब प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे अपनी क्लास का जो है खोलेंगे, हर सबकी वीडियो जो है सब्जेक्ट वाइज अपलोड की गई है। थैंक यू।